हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जीएमपी मीडिया। दोस्तों, आज का हमारा बर्निंग टॉपिक है इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। देश में पिछले कुछ महीनों में कोरोना पेंडेमिक के दौरान बहुत ही लाचार व्यवस्था देखने को मिली। प्रवासी मजदूर लगभग 35 दिनों तक बिना काम के भूखे प्यासे भटकते रहे। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ कई जगहों पर असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार देखने को मिला। अस्पतालों की बर्बर हालत और स्वास्थ्य व्यवस्था को दम तोड़ते हुए देखा गया। आखिरकार सब तरफ से निराश होकर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने अपने राज्यों की ओर लौटने को मजबूर हो गए। उस समय भी कोई प्रशासन उनकी मदद को आगे नहीं आया। बाद में भारतीय रेल द्वारा लोगों को वापस भेजने के लिए जो प्रयास हुए, उसमें भी जो अव्यवस्था देखने को मिली वो बहुत ही निराशाजनक थी। राज्यों में क्वारंटाइन सेंटर्स में जो हालात थे वो किसी से भी छुपे नहीं हैं। न खाने को कुछ मिल रहा था और न ही इलाज हो रहा था। मजदूरों को मृतकों के साथ ट्रक में बैठाकर घर भेज दिया गया। इन सब के अलावा और भी कई ऐसे वाकया हुए जिन्होंने हमें शर्मसार कर दिया। आज देश की राजधानी दिल्ली की जो हालात है, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है, कुल मिलाकर एक प्रॉपर रिस्पॉन्स सिस्टम का अभाव नजर आया। ऐसी स्थिति में देश एकदम लाचार महसूस कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इन सब हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है। पॉलिटिकल लीडरशिप जनमत के आधार पर नीतियों का निर्माण करती है। मौजूदा सरकार ने भी ऐसा ही किया, लेकिन इन नीतियों को लागू करना और इनको व्यवस्थित करना देश की ब्यूरोक्रेसी का काम है। और शायद इसी नजरिए से देश की ब्यूरोक्रेसी को देश के एक स्टील फ्रेमवर्क के तौर पर तैयार किया गया था। लेकिन क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी ये भूमिका सही ढंग से निभा पाई? आज़ादी के 70 साल बाद भी ना तो देश में कोई प्रॉपर हेल्थ सिस्टम डेवलप हुआ, कृषि के क्षेत्र में भी ना तो किसानों को फसलों के सही दाम मिल रहे हैं और ना ही सही सुविधाएं। आज हजारों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। हालांकि इन सभी क्षेत्रों में सरकारों ने कई नीतियों का निर्माण किया, परंतु क्या इनको सही ढंग से लागू किया जा सका? इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेवार है? ये सवाल आज देश का हर एक नागरिक कर रहा है। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी विफल हो चुकी है या फिर अब जरूरत है इसमें एक व्यापक बदलाव लाने की? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर हर बड़े अफसर को एक साथ इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ मौजूदा हालात को देखते हुए उनके मन का आक्रोश मात्र है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी की आधारभूत संरचना में कहाँ कमी रह गई। स्वतंत्रता के बाद भारत ने उपनिवेशिक काल की अभिजात वर्गीय अफसरशाही को उसी रूप में अपना लिया। इस अफसरशाही ने भारत में व्याप्त सामंतवादी मानसिकता की चादर ओढ़ ली। नतीजतन समय के साथ अफसर आम लोगों से दूर होते चले गए और वास्तविकता से इनका नाता टूट गया। वास्तविकता से नाता टूटते ही प्रशासनिक कार्यकलापों में कई दोष आ गए और इनमें सबसे बड़ा दोष था संवेदनहीनता। आज हर जगह पर भारतीय अफसरशाही की ये संवेदनहीनता देखी जा सकती है, जैसे कोरोना के मरीजों का मृत लोगों के साथ इलाज किया जाना या फिर मृत शरीर को कूड़े की गाड़ियों में रखकर ले जाया जाना। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो कि मानव जाति को झकझोर देती हैं। इस अलगाव के कारण भारतीय ब्यूरोक्रेसी नीतियों को कार्यान्वित करते समय आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान नहीं कर पाती। इसका सबसे बड़ा सटीक उदाहरण है कि हमारी कार्यपालिका को ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि काम और आमदनी के अभाव में प्रवासी श्रमिक किस तरह का बर्ताव करेंगे। ये उनके मनोभावों को पढ़ने में पूरी तरह से असफल रहे। भारतीय ब्यूरोक्रेसी की संरचना कुछ इस तरह से है कि इसके सदस्यों को एक लीडर और मैनेजर की भूमिका एक साथ निभानी होती है। उदाहरण के तौर पर एक कलेक्टर को एक साथ कई विभागों के अफसरों का नेतृत्व भी करना पड़ता है और उन विभागों की दिनचर्या पर भी नजर रखनी पड़ती है। कार्यभार इतना बढ़ जाता है कि अधिकांश अफसरों के कार्य में रुचि घटने लगती है और धीरे धीरे वो पलायनवादी हो जाते हैं। इससे अधीनस्थ अफसर दिशाहीन हो जाते हैं और लोअर ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार और कुंठा घर करने लगती है। आजकल ब्यूरोक्रेसी को एक बिल्कुल नया रोग लग गया है और वो है अपने पॉलिटिकल बॉसेस की खुशामदीन। अब तो कई ब्यूरोक्रेट्स सत्तारूढ़ पार्टी के धरनों पर भी बैठने लगे हैं। ये भी देखने में आया है कि कई ब्यूरोक्रेट्स सत्तारूढ़ पार्टी के इतने करीब आ जाते हैं कि निष्पक्ष कार्य संपादन की अपनी क्षमता को खो बैठते हैं और इसका मुख्य कारण है उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था। हाल में तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स को सत्तारूढ़ पार्टी के धरनों पर भी बैठे देखा गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना काल के दौरान आई इन समस्याओं को, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का पलायन हो या फिर कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के इंतजाम हो, क्वारंटाइन सेंटर्स की बर्बर हालत हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव,
इन सभी का पूर्वानुमान लगाने के लिए और इन समस्याओं से सही तरीके से निपटने में भारतीय ब्यूरोक्रेसी बहुत हद तक नाकाम रही है। आज हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि क्या देश को एक नए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की ज़रूरत है और क्या आप चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में बदलाव लाए जाएं? अपने सुझाव और विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही बर्निंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप थिंकिंग एंड बी इन्फॉर्म्ड।